अगर आप लोग मक्का में बकाला से थोड़े कम रेट्स पर खाने पीने की चीजें बाय करना चाहते हैं तो आप मक्का टावर में कारफोर या तो फिर बिन दाऊद चले जाओ, क्योंकि यहाँ खाने पीने की चीजों के रेट बाहर बकाला के मुकाबले में थोड़े कम होते हैं। हाँ तो भाई, जब से हज की वीडियोस अपलोड करना शुरू की है मैंने, इतने लोगों के सवालात इनबॉक्स में आए हुए थे, तो आज मैं उन सबका रिप्लाई करने वाली हूँ। तो जो भी लोग मेरी हज की प्लेलिस्ट मांग रहे हैं तो आप मेमन स्वैग टिकटॉक या फिर मेमन स्वैग यूट्यूब चैनल पर आपको मेरे हज के डिटेल व्लॉग्स मिल जाएंगे। अच्छा, अब कुछ ट्रैवल एजेंसी आपसे कहती है हज के बाद आप अजीजिया में स्टे कर लो या तो फिर हज से पहले स्टे कर लो, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि बेहतर है कि आप हज से पहले अजीजिया में स्टे कर लो, क्योंकि हज के बाद अजीजिया से आने जाने वाली करीब की बसें बंद हो जाती हैं और जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं वो आपसे 500 रियाल चार्ज कर रहे होते हैं और उससे भी ज्यादा। तो जो तवाफ़े ज़ियारत करने का टाइम होता है और आपको रखा जाता है अजीजिया में, तो हाजी सर पकड़ के बैठ जाते हैं। और जो रेड बसेस चल रही होती है वो इतना दूर होती है कि पैदल जाना पड़ता है जमरात वाले रास्ते से वहाँ, और वो भी बस आसानी से नहीं मिलती, बहुत मुश्किलों से मिलती है क्योंकि बहुत ज्यादा रश होता है। तो बेहतर है कि आप पहले अजीजिया में रुक जाओ, गवर्नमेंट की बसेस चल रही होती है करीब से, और हज के बाद वाले जो दिन है वो आप मक्का के करीब ही स्टे लो। प्राइवेट हज में ये आपको 2 चॉइसेस दी जाती है। दूसरा सवाल शेयरिंग रूम के हवाले से है, तो हमने कभी भी शेयरिंग रूम नहीं लिया, क्योंकि शेयरिंग रूम का एक मसला ये होता है, मर्द तो किसी भी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं लेकिन औरतें एडजस्ट नहीं कर पाती। औरतों के आपस में मसले होने लग जाते हैं, किसी का सोने का टाइम होता है तो किसी का उठने का, या तो कुछ बैठ के बातें कर रही होती है, जिसको सोना होता है उसे सोने नहीं मिलता, और फिर आपको अपने बैग्स को बार बार लॉक करके जाना पड़ता है। तो शेयरिंग रूम में मसले मसाइल हो सकते हैं, इसीलिए बेहतर है कि आप डिमांड करो अपने प्राइवेट रूम की। अगर आप कपल हो तो प्राइवेट रूम लो, वो ज्यादा बेहतर है। तो भाई, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार व्हाइट शहद देखा और इसका टेस्ट हमदर्द की एक चटनी आती है उसके जैसा है। किस जैसा टेस्ट? माजून गाँव जबान। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा है कि जो भी हज के सवालात है वो मुझे इनबॉक्स कर दो, क्योंकि कुछ लोग इनबॉक्स करके ये कह रहे थे कि आप हमसे यहीं पर ही बात करो। तो इतने सारे मैसेजेस होते हैं, मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पाती अलग अलग, और मेरे अकाउंट्स मेरी टीम हैंडल करती है, तो इसीलिए वही मुझे बता रहे होते हैं कि ये सवाल है और ये कमेंट है। मैं खुद अपने अकाउंट्स हैंडल नहीं करती, तो इसीलिए मैं आपसे पर्सनल में बात भी नहीं कर सकती। कपड़ों के हवाले से सवाल है, तो जी हज के दौरान आप सॉफ्ट लीलन, गर्मियों का जो लीलन होता है वो, या फिर लॉन के कपड़े, या फिर ऐसे अबाया जो कि ठंडे फैब्रिक पर बने हो। और अगर आपको हज और उम्रा के लिए ड्रेसेस चाहिए तो यहाँ पर सीजे जानान अकाउंट मेंशन कर रही हूँ, यहाँ पर हज एंड उम्रा ड्रेसेस अवेलेबल हैं। कपड़ा भी काफी अच्छा है जो कि आप गर्मियों में इजीली पहन सकते हैं, तो यहाँ से बाय कर लें। तो जी लास्ट ईयर मैंने प्राइवेट हज किया था और मेरा हज था डी कैटेगरी का, और उसमें मुझे जो जो मुश्किलात पेश आई थी वो सारी वीडियोस मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो पिछली वीडियोस आपने देखी है तो आपको अंदाजा हो गया होगा। हज पर जहाँ तक पर्दा करने की बात है तो उसकी वीडियो भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसे मैं री अपलोड कर दूंगी कि किस तरह से आपको हज पर अपना पर्दा कायम रखना है। बहुत ईजी है, कहीं से भी हेड ले लें और उसके ऊपर आप अपनी बारीक ब्लैक कलर की चादर डाल लें, तो आपका फेस ऐसे कवर हो जाएगा और चादर फेस पे टकराएगी भी नहीं। अब ये जो हज के लिए जो स्पेसिफिक टोपियां बनाई जाती है ना हेड वाली, वो बिल्कुल भी बाय नहीं करना, क्योंकि उसकी आंखों के आगे जाली लगी होती है, वो सही से सर पे टिक नहीं पाती, और कितनी औरतों को मैंने उससे गिरते हुए देखा है। तो इसीलिए बेहतर है कि कोई भी हेड ले लो और हेड के ऊपर चादर डाल लो, उसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे। और यहाँ पर मैं अपने फोन का 5x चेक करते हुए, तो खैर हज पर आप लोगों को अपने बैक पैक में स्पेसिफिक चीजें रखनी है, और जिस भी ग्रुप के साथ आप हज पे जा रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर तालीम भी दी जाती है कि आप लोगों को क्या क्या चीजें लेकर जानी है। तो अपने साथ अम्ब्रेला, वाटर बॉटल, मॉइस्चराइजर, सन ब्लॉक, और अगर आप अबाया पहनते हैं तो अबाया के नीचे पहनने के लिए ट्राउजर और शर्ट रखें, उसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगी। जो भी आपकी मेडिकल किट है वो अपने साथ रखें, अपनी दवाइयाँ अपने साथ रखें, पावर बैंक लाजमी रखें, और हज के जो 3 दिन है उसमें तो अपने पावर बैंक फुल चार्ज रखें। अगर भटक जाते हैं तो कम से कम आपका फोन आपके पास रहे और वो चार्ज रहे, क्योंकि वहाँ पे चार्जर की कोई जगह नहीं होती। अलग से स्लीपर भी रखें, क्योंकि कभी कभार घूम हो जाती है तो आपके पास बैकअप हो। 2 से 3 स्लीपर्स की शॉपर, क्योंकि उसमें हरम से पानी ले जाने में भी आसानी होती है। देखिए, ट्रैवल एजेंसी के बारे में मैं गाइड नहीं कर सकती, क्योंकि जिनके साथ मैं गई थी स्टार्टिंग में काफी अच्छे थे, लेकिन जैसे ही दिन गुजरते गए थोड़े मसले हमें भी देखने पड़े। कुछ ट्रैवल एजेंसी बहुत अच्छी होती है, जो कमिटमेंट करती है वही आपको प्रोवाइड करती है, लेकिन कुछ ट्रैवल एजेंसी फ्रॉड होती है, जो आपको कहते हैं वैसा नहीं करते। और ये हज और उम्रे के मामला बहुत नाजुक होते हैं, तो इसीलिए मैं किसी किस्म की बददुआएं या गुनाह अपने सर नहीं लेना चाहती। अभी मैं आपको कोई ट्रैवल एजेंसी बता दूं और आपके साथ हज या उम्रे के दिनों में कोई मसला पेश आ जाए तो आपके दिल से बुरा तो मेरे लिए भी निकल सकता है कि शेफ जेवेरा ने ये ट्रैवल एजेंसी बताई थी। तो इसीलिए जिस दिन मुझे बहुत अच्छी ट्रैवल एजेंसी मिली और मेरा एक्सपीरियंस और सारे मामला अच्छे रहे उनके साथ, तो मैं लाजमी शेयर करूंगी। जी बिल्कुल, दोरी वाले बैग के अलावा आप दूसरा बैकपैक हरम में ले जा सकते हैं, लेकिन वो बैकपैक आपका बहुत छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, और ना ही ज्यादा फूला फूला होना चाहिए, क्योंकि अगर वो देख लेते हैं कि आपके पास बड़ा बैकपैक है तो वो खोल के हर चीज चेक करते हैं कि आप क्या लेके जा रहे हो अंदर। तो अगर बैकपैक ले जाना है तो छोटे साइज का ले जाओ, मसला नहीं होता। अगर आपको ज़ियारतें करनी है तो वो आपके ट्रैवल पैकेज में इंक्लूड होती है ज़ियारतें, और अगर इंक्लूड नहीं है तो आप अपने होटल के काउंटर से पूछ सकते हैं कि ज़ियारतों के लिए बसेस कहाँ से जाती हैं, वो आपको गाइड कर देंगे, नहीं तो आप टैक्सी से भी जा सकते हैं। मीना कैंप्स में आपको कैसे रहना है, गर्मी की
शिद्दत इतनी ज्यादा होती है कि कैंप में जो एसी होते हैं वो भी वर्क नहीं कर रहे होते। तो इसीलिए जितना हो सके पानी का इंटेक सबसे ज्यादा रखें। अपने साथ ORS और 1000 cc रखें। मिनी पोर्टेबल फैन आपको बहुत काम आ सकता है। और सबसे बड़ी बात, आपको बर्दाश्त रखना है, क्योंकि इन 3 दिनों में शैतान बहुत ज्यादा हावी होता है इंसान पर। इंसान अपने गुनाह माफ करवाने जाता है, लेकिन शैतान तो नहीं चाहता ना कि उसके गुनाह माफ हो। इसीलिए लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। तो हर लम्हा जिक्र करते रहें और सब्र करते रहें, क्योंकि हज मुशक्कतों का ही नाम है। खाने पीने में अपने साथ प्रोटीन बार रख लें, क्योंकि इतनी गर्मी होती है और अगर वहाँ पर आप सालन खाएंगे तो आपका पेट भी खराब हो सकता है। तो इसीलिए हल्की फुल्की खाने की चीजें रखें। कुछ लोगों को लग रहा है कि मैं गवर्नमेंट हज पे गई थी तभी मुझे इतनी मुश्किलें फेस करनी पड़ी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा हज प्राइवेट था और प्राइवेट हज में भी आपको ये सब कुछ फेस करना पड़ता है अगर आप C और D कैटेगरी से जा रहे हैं। और अगर आप A या B कैटेगरी से जा रहे हैं तो आपका हज बहुत लग्जरी हो सकता है, लेकिन C और D कैटेगरी का हज ऐसा ही होगा जैसा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में दिखाया। अब वो चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। जब ज़ियारतों पर जाएं तो अपने साथ अम्ब्रेला लाजमी रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इतनी गर्मी होती है कि हमें निकाब में सांस नहीं आ रहा था, तो ये ठंडे पानी की बोतल हम अपने मुंह पे रख रहे थे और इससे हमें सांस आ रहा था। अम्ब्रेला भी छोटे साइज की हो कि वो फोल्ड होके आपके बैग में आ जाए। जो भी अपने साथ आप पैसे लेके जाए उसे बिल्कुल भी अपने होटल रूम में ना छोड़े, ना ही अपने लगेज में रखें, ना ही अपने हैंड पर्स में, क्योंकि अल्लाह माफ करे आजकल किसी के दीन ईमान का कुछ नहीं पता। वहाँ लोग हज और उम्रे के नाम पर चोरियां भी करते हैं और ये मैंने खुद देखा है। तो मर्द अपने पैसे कहाँ पर रखें और किस तरह से रखें, और औरतें अपने पैसे कहाँ और किस तरह से रखें, वीडियो मैंने मेमन स्वैग यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है। तो आप मेमन स्वैग यूट्यूब चैनल पर सऊदी अरब व्लॉग्स की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। काफी मैसेजेस ऐसे भी आए थे कि हम बहुत डरे हुए हैं क्योंकि हमारा पहला हज है, और मेरी वीडियोस ने उन्हें काफी डरा दिया है क्योंकि मैंने रियलिटी शो की है। तो देखें, डरने की कोई ऐसी बात नहीं है। आप अल्लाह की राह में जा रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह आपको अकेला छोड़ दे। हर कदम ब कदम अल्लाह आपके साथ ही होता है। बस कुछ मुशक्कतें होती हैं जो आपको बर्दाश्त करनी होती है, और वो भी आपकी आजमाइश होती है। तो इसमें डरने की या परेशान होने की ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह आपका इस साल का हज बहुत अच्छे से गुजरेगा, और जो लोग हज और उम्रे की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह उन्हें भी बहुत जल्द अपने घर पर बुलाएगा इंशाल्लाह, आमीन। मैं आप लोगों को जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ताकि आप लोग मेंटली और फिजिकली पहले से इन सब चीजों के लिए और इन सब मरहलों के लिए पहले से तैयार रहें, क्योंकि ये सारी बातें कोई नहीं बताता और हाजी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं जो पहली बार जाते हैं। इसीलिए अगर आप मेरी पहले की वीडियोस देख लें तो आप लोग पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे और आपके लिए हज और आसान हो सकता है। अपने होटल का कार्ड और हज का कार्ड अपने साथ ही रखें, क्योंकि यहाँ किसी भी मुल्क का बंदा हो वो अपना रास्ता खो ही जाता है। अब ये हमें चाइनीज औरतें मिल गई थी और इन्हें इंग्लिश नहीं आती थी और हमें चाइनीज नहीं आती थी, और इन्हें अपने होटल का रास्ता याद नहीं था। तो हम लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके आपस में बात कर रहे थे और फिर इन्हें इनके होटल का रास्ता गाइड किया। तो यहाँ हर तरह से और हर लिहाज से लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर कोई आपसे मदद मांग रहा है तो उसकी मदद किया करें। बाथरूम जाने के टाइम पर भी कितनी औरतें एक्सीलेटर से नीचे नहीं उतर पाती, तो उनका हाथ पकड़ के उन्हें एक्सीलेटर से उतार दिया करें। ये छोटी छोटी नेकियां हैं जो आके जिंदगी में आपको काम आएंगी। और यहाँ मैं अपनी बहन को करंट लगा रही थी। मेरे साथ पता नहीं क्या सीन था कि कोई भी आके मुझे टच होता था उसे करंट लगता था, और मैंने ऐसे अपना हाथ लगाया और उसे करंट लगा तो ये मुझसे दूर दूर होकर चलती थी कि दी तुम में से करंट निकलते हैं। माशाल्लाह से पिछले साल हज पर बहुत ही ज्यादा रश था और रश बढ़ता ही जा रहा था। अगली नेक्स्ट वीडियोस में मदीने का सफर स्टार्ट होने वाला है और मदीने की ऐसी ज़ियारतें जो मैंने मकीन मदीना के साथ की हैं, जो आज से पहले मैं कभी उन जगहों पे नहीं गई थी, जो मुझे मकीन मदीना ने ज़ियारत करवाई है। तो वो वीडियोस आने वाली हैं। और भी बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना बाकी है, तो मुझे फॉलो कर लें। और आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में से जो लोग हज या उम्रे पे जा रहे हैं उन्हें टैग करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। अल्लाह सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। अब कमेंट में आमीन लिख दें।